नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। सबकी निगाह टिकी हुई है कि वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी जो 3 सीटें मिली है उस पर प्रत्याशी होगा कौन सा घोड़ा रणभूमि में दौड़ने वाला है, इसकी चर्चा पटना में है और तैयारी भी है कि जल्दी को नाम फाइनल किया जाए। उम्मीदवारों की लंबी फौज है, तरह तरह की चर्चा है, टिकट बिकेगा या बटेगा, तमाम तरह की चीज़ें हैं पटना में। लेकिन हम आपको बताएं, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बतलाते हैं कि मुकेश सहनी इस बार बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे हैं। कोई बदनामी ना हो, इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि मैसेज ठीक जाए। 25 का चुनाव सामने है और 25 का चुनाव में एक मैसेज देना है, एक परसेप्शन बनाना है कि वीआईपी एक गंभीर पार्टी है और मुकेश सहनी कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, जीतने वाले नेताओं को सम्मान देते हैं। बाकी चीज़ें जो होती है वो बहस एक अफवाह है और कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है 3 सीटों पर? तो सबसे पहले चलते हैं मोतिहारी, जहां पर लंबी चौड़ी फौज उनके सामने खड़ी है। एक फैसला हो जाना है और लगता है कि उस पर अपना मन मुकेश सहनी ने बना लिया है। तो पहले बात करते हैं कि दावेदार कौन कौन से थे और किस तरह से फैसला हुआ। तो दावेदारों की तो एक लंबी लिस्ट है मोतिहारी के लिए और उसमें भूमिहार नेताओं का नाम सबसे आगे है। लगभग 3.5 लाख भूमिहार वोटर वहां पर हैं। तो क्या भूमिहारों को प्राथमिकता दी जाएगी? कहा यही जा रहा है कि अगर राधा मोहन सिंह को चुनौती मोतिहारी में देनी है तो एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करनी होगी। तो वो सेंधमारी होगी भूमिहार प्रत्याशी से और इसका ख्याल रखा जा रहा है। वो सेंधमारी होगी बैस प्रत्याशी से, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए उम्मीदवारों की जो लिस्ट गई वहां पर, दावेदारों की जो लिस्ट आई, उस पर जो मंथन हुआ कल देर रात तक, उसका लब्बो लुबाब यही था कि भूमिहार या बैस बिरादरी से एक किसी नुमाइंदे को चुनना है। उसकी प्रक्रिया चल रही है फाइनल स्टेज पर। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन से दावेदार आए थे। तो जो दावेदार थे उसमें एक बड़ा नाम, बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम, वो नाम आया डॉक्टर संजीव का। चौथम से विधायक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मोतिहारी उनकी ससुराल है। तो क्या एक और जमाई चुनाव मैदान में उतरने वाला है 24 में? क्योंकि एक जमाई जमुई में उतर चुके हैं, तो क्या दूसरे जमाई के रूप में डॉक्टर संजीव मोतिहारी की रणभूमि में उतरेंगे? इसकी चर्चा वहां पर है और काफ़ी गंभीर दावा मुकेश सहनी की अदालत में इनका है। तो देखिए, ये नाम सबसे आगे है। इसके अलावा जो एक नाम है वो नाम है आलोक शर्मा का। शिक्षाविद हैं, जुड़े हुए हैं चंपारण की धरती से और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हैं, हर तरह से संपन्न हैं और इनके नाम पर भी गंभीरता पर रात में विचार हुआ है। और जो एक हमेशा चलता है नाम आकाश सिंह का, ये अखिलेश बाबू के पुत्र हैं, लेकिन वो तभी होगा जब बेतिया से उनका टिकट कटेगा, तभी ये नाम सामने आएगा। तो अभी ये 3 नाम भूमिहारों में सबसे बड़े नाम, लेकिन सबसे आगे जो डॉक्टर संजीव का नाम, फिर जो नाम है आलोक शर्मा का और आकाश सिंह का। आकाश सिंह चूंकि पिछला चुनाव हार गए हैं और कहा यह जा रहा है कि भूमिहार वोटर को अगर गोलबंद करना है तो आकाश सिंह उसमें सफल नहीं होंगे। अगर डॉक्टर संजीव या फिर आलोक शर्मा को टिकट दिया जाता है तो वो फिर भूमिहारों की एक अच्छी गोलबंदी हो जाएगी महागठबंधन के पक्ष में। तो यही 3 बड़े नाम हैं, उस पर आज किसी भी समय एक नाम पर मुहर लगेगी। और जहां तक वैश्यों की बात है तो वैश्यों में जो सबसे बड़ा नाम था रमा देवी का, दोनों तरफ से बात हो रही है। हम बताएं, रमा देवी को लेकर दोनों तरफ से बात है। अगर रमा देवी इंटरेस्टेड है तो वीआईपी पार्टी भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि 4 लाख के आसपास वैश्यों की आबादी है और अगर ये वोट बैंक टूटता है तो फिर राधा मोहन सिंह को दिक्कत होगी। तो रमा देवी के लिए दो तरफा अप्रोच है, क्या होगा। लेकिन एक नाम पवन जायसवाल का भी है। बार बार खंडन करते हैं लेकिन सोर्स बताते हैं कि अंदर खाने गाड़ी गोटी फिट करने की तैयारी है। लेकिन टिकट भूमिहार या बैस को ही मिलना है मोतिहारी से और इसमें जो नाम हमने गिनाए हैं, इसी एक नाम पर एक मोहर लग जाएगी आज शाम होते होते। तो मुकेश सहनी को ये फैसला ले लेना है। तो भूमिहार या बैस मोतिहारी की रणभूमि में वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार होगा। आ जाइए बात करते हैं झंझारपुर से,
झंझारपुर में एक बात कही जा रही है और वीआईपी पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो भी कह रहे हैं कि 3 अगर सीट मिली है तो 1 सीट तो मल्लाह को लड़ाना ही होगा। और जब मल्लाह की बात आएगी तो सन ऑफ मल्लाह से बड़ा नाम कौन है। तो मुकेश सहनी पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि आप चुनाव झंझारपुर से लड़िए। हालांकि वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ाएंगे, महागठबंधन को 40 सीटें दिलाएंगे, लेकिन उनके समर्थकों पर दबाव है कि आप खुद मैदान में उतरिए। पूरे मल्लाह समाज में एक मैसेज जाएगा कि मल्लाहों की हित की बात अगर मुकेश सहनी कहते हैं तो खुद रणभूमि में है, खुद एक योद्धा की तरह सामने है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। और जब मल्लाह की बात दिल्ली में उठेगी तभी निषाद आरक्षण की बात सफल होगी जमीन पर। अगर निषाद आरक्षण की बात को संसद में गूंजना है तो मुकेश सहनी को झंझारपुर से चुनाव लड़ना होगा। ये एक भारी दबाव वीआईपी के समर्थक मुकेश सहनी पर डाल रहे हैं। तो बहुत ही दुविधा में है, धर्म संकट में है, लेकिन जिस तरह का दबाव है उससे लगता है कि मुकेश सहनी को वहां चुनाव लड़ना होगा। हालांकि चर्चा उनकी पत्नी कविता, भाई संतोष की भी आती है, लेकिन जो फॉलोअर हैं वीआईपी पार्टी के, उनका यही कहना है कि नेताजी खुद लड़ेंगे तभी माहौल बनेगा। ऐसे माहौल बनना है नहीं, लेकिन विचार हो रहा है कविता और संतोष जी के नाम पर भी। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर वीआईपी के समर्थक काफ़ी एग्रेसिव हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि संसद में आवाज़ गूंजेगी जब मुकेश सहनी संसद में गरजेगा। तो झंझारपुर की सीट मुकेश सहनी को लड़नी ही चाहिए, ये वीआईपी पार्टी की एक मांग है। और काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ है मुकेश सहनी के घर पे कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए। देखिए मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि मल्लाह जाति से ही वहाँ चुनाव होगा, मल्लाह बिरादरी का ही कैंडिडेट होगा। देखिए गुलाब यादव भी लगे हुए हैं, सुमन महासेठ भी लगे हुए हैं, तमाम लोग हैं जो लगे हुए हैं रेस में। लेकिन चूंकि 3 सीट है, 1 सीट मल्लाह लड़नी ही लड़नी है। मोतिहारी में गुंजाइश कम बन रही है, तो झंझारपुर ही एक ऑप्शन है जहां से मल्लाह प्रत्याशी उतरेगा। और जब वहां मुकेश सहनी खुद हैं तो फिर दूसरी की चर्चा करना बेकार है। यही बात अब डॉक्टर सुनील रंजन की बात कर लेते हैं। कौन है ये शख्स और कहाँ के लिए है? तो डॉक्टर सुनील रंजन गोपालगंज के लिए। देखिए गोपालगंज एक ऐसी सीट है जो ये मान के चली जाती है कि मुकेश सहनी को ये सीट थोप दी गई है। पप्पू यादव ने भी आज कहा कि ये सीट वो चाहते नहीं थे, पहले वैशाली की चर्चा थी, लेकिन वो सीट उनको दी गई है। लेकिन अगर जब मिल गई है तो किसी को तो लड़ना है। तो डॉक्टर सुनील रंजन का नाम वहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है वीआईपी पार्टी की तरफ से कि वही प्रत्याशी होंगे गोपालगंज से, उन्हीं को चुनाव लड़ना है। अब देखिए एनडीए के जीत के रिकॉर्ड को डॉक्टर सुनील रंजन ब्रेक कर पाते हैं या फिर जो रिकॉर्ड है एनडीए के जीत का वो बरकरार रहता है। तो करीब करीब सारी तैयारी हो चुकी है। आज देर रात तक या शाम तक इस पर मोहर लग जाएगी कि जो 3 सीटें हैं वो 3 सीटें पर कौन कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन हमने जो आपसे चर्चा की है उम्मीदवारों की, लगभग वही चीज़ है। स्क्रूटनी हो चुकी है, एक नाम पर टिक लगना है, वो लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दबाव मुकेश सहनी पर है कि आप खुद चुनाव लड़िए, तभी निषाद आरक्षण का सपना साकार होगा। ऐसे निषाद आरक्षण का सपना साकार नहीं हो पाएगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जिसकी पीड़ा होती है उसी का प्रतिकार होता है। ये बात मुकेश सहनी को समझाया जा रहा है। देखिए फैसला हो जाना है, लेकिन इतना तय है कि इन 3 सीटों पर वही नाम आपको देखने को मिलेंगे जिसकी चर्चा इस प्रोग्राम में हमने आपसे की है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।